हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और देखने वाले हैं। अभी तक हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस, लगभग 12 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और अब इस लेक्चर में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो थोड़े ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस हैं। ठीक, इनमें हम कुछ एक दो थोड़े नए टाइप के ट्रांजैक्शंस भी देखने वाले हैं, लेकिन घबराना नहीं है। हर चीज़ का हम कॉन्सेप्चुअली पूरा क्रैक करेंगे और हर चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्या बोल रहा है? रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन एन अकाउंटिंग ईयर, क्रिएट अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। तो हमको बच्चों ये सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट बनानी है इससे। ठीक, क्या क्या दिया है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000, कैश लेके आए रघुनाथ जी 50,000 रुपये, मतलब कैपिटल लेकर आए। ठीक है, तो कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। पेड इनटू बैंक, अब इस कैश में से निकाल के उन्होंने बैंक में डाल दिया 10,000 रुपये, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। अब 20,000 और 30,000 के गुड्स, 20,000 के कैश में खरीदे, 30,000 के क्रेडिट में खरीदे। फिर क्या किया? गुड्स बेच दिए। कितने? 40,000 में बेचे 30,000 के गुड्स। अरे फिर हमें यहाँ कुछ दिखा क्या कि 10,000 मेरा प्रॉफिट है जो मेरे कैपिटल में ऐड होगा। फिर क्या है? रेंट पे किया 500 रुपये। ठीक है, खर्चा है रेंट हमारा और पे कर दिया कैश से। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट अभी ड्यू हो गया है लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया, वो है 100 रुपये। फिर हमने फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे 5,000 रुपये। फिर रेफ्रिजरेटर खोला, अरे भैया लेकर आए पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपये। पर्सनल यूज़ के लिए फ्रिज लाएँ कुछ लाएँ हमें उससे मतलब नहीं है, बट 5,000 रुपये की उन्होंने पैसे बिजनेस से निकाले, मतलब ड्राइंग्स करी। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000। तो अब बच्चों यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि फॉर पर्सनल यूज़, उन्होंने लिखा है कि परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000, तो हम क्या बोलेंगे कि बिजनेस के लिए ही लिया है। अगर फॉर पर्सनल यूज़ बोल देते हैं तो मतलब वो क्या हो जाता है? ड्राइंग। लेकिन यहाँ पे जो मोटरसाइकिल खरीदी है कैश में, ठीक है, वो हमारी बिजनेस के लिए ही ली है, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया है कि उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। तो हमने मान के चला कि अपने बिजनेस के लिए खरीदी होगी, बिजनेस में यूज़ के लिए आएगी। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस का असेट हो जाएगा मोटरसाइकिल। क्लियर है? ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं। अब चलो एक एक करके इनका इफेक्ट देखते जाते हैं। चलिए, क्या है भाई? सबसे पहला था उनका कि बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से। चलो, तो भाई 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया तो 50,000 कैश आ गया और 50,000 मेरा कैपिटल आ गया। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन मेरी क्या हो गई अभी? 50,000 इज इक्वल टू, मेरी यहाँ पे हो जाएगी 50,000। ठीक, फिर क्या किया भाई? फिर बैंक में पे किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो जो कैश हमारा है वो ले जाके हम बैंक में डाल रहे हैं, तो मतलब बैंक में कैश क्या होगा? बैंक में हमारा 10,000 ऐड हो जाएगा और हमारा कैश 10,000 कम हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलो अब ज़रा देख लो न्यू इक्वेशन क्या हुई। हमारा कैश कितना हो गया बच्चों? 50 में से 10 गया 40, बैंक 10 हो गया और हमारा कैपिटल कितना है बच्चों? 50,000। ठीक है, तो देखो 50 इज इक्वल टू 50 हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखो ट्रांजैक्शन क्या है। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। गुड्स 20,000 के खरीदे कैश में, 30,000 के खरीदे क्रेडिट में, तो टोटल गुड्स कितने के खरीदे? टोटल गुड्स हमने 50,000 के खरीदे, तो आप स्टॉक में 20,000 प्लस 30,000 कर देंगे। अब 20,000 के जो गुड्स हैं वो कैश में खरीदे, गुड्स लिए, कैश दिया, कैश कितना दिया? 20,000 दिया। 30,000 के गुड्स क्रेडिट में खरीदे, मतलब हमने उधारी ले ली 30,000 की। उधारी ले ली मतलब सर पे बोझ ले लिया, तो लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर साइड पे मेरा 30,000 आ जाएगा। चलिए अब न्यू इक्वेशन देख लो क्या हो रहा है। कैश अब कितना बच रहा है? 20,000 बच रहा है। बैंक 10,000 है, स्टॉक 50,000 है, क्रेडिटर्स 30,000 है और कैपिटल 50,000 है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखें। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग 30,000। 30,000 के गुड्स थे,
40,000 में बेच दिए। ठीक, तो 30,000 के जो गुड्स गए, 30,000 यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 40,000 पैसे आए, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, फॉर कैश, कैश में बेचे तो 40,000 रुपये आए, तो 40,000 हमारा ऐड हो जाएगा कैश में। लेकिन अभी तो खुशी मनाना बाकी है। 10,000 का मेरा बच्चों क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 10,000 रुपीज़ मैं 50,000 में ऐड कर दूंगी। क्लियर है इतना? अब न्यू इक्वेशन देख लो, क्या बोल रहा है, 20,000। अब बच्चों मेरा 40,000 और आ गया है ना, 20,000 कैश था तो 60,000 कैश हो गया। बैंक मेरा भी 10,000 ही है। ठीक है, अब 50,000 में मैंने 30,000 के गुड्स बेच दिए, तो कितने, 20,000 बचे। ठीक है, क्रेडिटर्स मेरे कितने हैं अभी, 30,000। फिर मैंने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, तो 50,000 के कैपिटल में 10,000 जोड़ा तो कितना हो गया, 60,000। ठीक है, 60 + 30 90 हो रहा है, और यहाँ पे भी देखो 60 + 30 90 हो रहा है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, रेंट पेड ₹500। रेंट हमने पे करा, पे किया मतलब जेब से गया, जेब से गया मतलब हमारा उतना कैश जो है वो कम हो गया, तो 500 रुपये आपका यहाँ से कम कर दिया। रेंट क्या है बच्चों, खर्चा है। खर्चा कहाँ से एडजस्ट होता है, कैपिटल से, तो बस जाके कैपिटल से ये -500 कर देंगे। तो रेंट पेड का हमारा क्या क्या हो जाएगा, कैश भी माइनस हो जाएगा और कैपिटल भी माइनस हो जाएगा। चलो अब ज़रा न्यू इक्वेशन बना लो फटाफट। क्या हो रहा है, कैश हो रहा है अब आपका 59,500, 60,000 में से 500 गए। बैंक आपका हो रहा है 10,000, स्टॉक आपका हो रहा है 20,000, क्रेडिटर्स आपके हो रहे हैं 30,000, और बच्चों आपका कैपिटल कितना बच रहा है अभी 59,500, क्योंकि 60,000 में से 500 चले गए। क्लियर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बच्चों, रेंट आउटस्टैंडिंग है 100 रुपये। 100 रुपये का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू हो गया है, खर्चा इनकर हो गया है, मतलब कैपिटल में सबसे पहले इफेक्ट दे दो। चलो तो 100 रुपये हम पहले यहाँ पे माइनस कर देंगे कि हमारा एक्सपेंसेस है। ठीक है, 100 रुपये यहाँ से माइनस कर दिए, और 100 रुपये ड्यू हो गया है, पे नहीं करा है, मतलब पे करना है, उसको पे करने का बोझ है सर पे, मतलब लाइबिलिटी है। तो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हम यहाँ पे एक हेड बना लेंगे और उसमें 100 रुपये ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ इतना? चलो अब ज़रा न्यू इक्वेशन फॉर्म कर ले। ये कितना हो रहा है 59,500। ठीक है, फिर बैंक 10,000, स्टॉक 20,000, क्रेडिटर्स 30,000, मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट भी आ गया अब 100 रुपये, और मेरा 59,500 में से 100 रुपये और खर्चे माइनस हो गए, तो 59,400 मेरा कैपिटल बचा है। क्लियर? चलो अगला देख लो, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹5,000। फर्नीचर खरीदा उधारी पे 5,000 रुपये का। फर्नीचर आया मतलब फर्नीचर को ऐड कर दो। चलो सबसे पहली फुर्सत में फर्नीचर 5,000 रुपये ऐड कर दिया। क्या उसको खरीदा मैंने कैश दिया? नहीं, वो बोल रहे हैं क्रेडिट पे खरीदा, मतलब उधारी पे खरीदा। उधारी पे खरीदा मतलब बोझ बढ़ गया भाई, तो क्रेडिटर्स 5,000 हमारे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स लिखोगे 5,000। चलिए अब ज़रा न्यू इक्वेशन देख लें, क्या हो रही है हमारी ये हो रही है 59,500, फिर हमारा है 10,000, बैंक 20,000 हमारा स्टॉक है, फिर हमारा फर्नीचर है बच्चों 5,000, क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं 35,000 हो जाएंगे, 30,000 + 5,000, और हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है 100, और हमारा कैपिटल है अभी 59,400। क्लियर है इतना? चलो अब क्या बोल रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर खरीदा भैया, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा। अब भैया वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो कुछ भी खरीदे, उससे हमें मतलब नहीं है। पर्सनल यूज़ के लिए इन्होंने पैसा निकाला ना बिजनेस से, मतलब क्या किया, ड्राइंग्स करी, तो पैसा निकाला मतलब क्या होगा, कैश कम, तो 5,000 मेरा माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
और मेरा और क्या कहाँ से माइनस होगा, -5000 कैपिटल से भी हो जाएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग्स हुई और ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। चलिए तो अब ज़रा देख लें, हमारा नई इक्वेशन देख लो क्या हो रही है। 54,500, ठीक है, मेरा कैश हो जाएगा। फिर बैंक 10,000, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 5,000, क्रेडिटर्स 35,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100 और मेरा कैपिटल है 54,500 क्योंकि 15,400 में से 5,000 की ड्राइंग्स हो गई। क्लियर है इतना? चलो लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश। ठीक है, तो हमने मोटरसाइकिल खरीदी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि वो पर्सनल यूज़ के लिए है, तो इसलिए मान के चलेंगे कि वो बिजनेस के लिए ही ली गई है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब कैश दे के मोटरसाइकिल आई, तो मोटरसाइकिल का एक हेड बन जाएगा बच्चों एक, क्योंकि मोटरसाइकिल एक असेट है। ठीक है, इसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, इसको हम साल दर साल यूज़ करने वाले हैं। ये एक साल तो आप ऐसा तो नहीं कि एक साल में यूज़ करके फेंक दोगे, है ना, उसको हम लॉन्ग टर्म के उससे ही लेते हैं इंटेंशन से। तो मोटरसाइकिल हम यहाँ पे 20,000 रुपये का एक असेट बना लेंगे और उसको खरीदने के लिए हमें कैश देना पड़ा, तो कैश देना पड़ा मतलब कैश गया, तो -20,000 हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलो अब टोटल देख लेते हैं ज़रा क्या है। टोटल बच्चों क्या हो रहा है, कैश आएगा हमारा 34,500, ठीक है, बैंक आ जाएगा 10,000, स्टॉक आ जाएगा 20,000, फर्नीचर आ जाएगा 5,000 और मेरा मोटरसाइकिल आ जाएगा 20,000। ठीक है, ये सारा मेरा असेट साइड हो गया। लाइबिलिटी साइड देख लो, 35,000 मेरा क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग रेंट 100 रुपये है और मेरा कैपिटल है बच्चों 54,400। चलो अब ये सारी चीज़ों को हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट, क्योंकि याद है हमें क्वेश्चन ने बोला है बैलेंस शीट भी बनानी है। चलो फिर बैलेंस शीट में इनको एक एक आइटम को उठा के लिखते जाते हैं। क्या क्या बोल रहा है, पहले असेट साइड लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है, कैश मेरा है 34,500, बैंक है 10,000, कैश 34,500, बैंक 10,000। फिर क्या बोल रहा है, स्टॉक है 20,000, फर्नीचर है 5,000, स्टॉक है 20,000, फर्नीचर है 5,000। फिर क्या है, मेरा मोटरसाइकिल है 20,000 रुपये। ठीक है भाई, मोटरसाइकिल 20,000, ये टोटल बच्चों हो गया 89,500। सिमिलरली अब कैपिटल देख लो क्या है, कैपिटल है 35,000, सॉरी क्रेडिटर है 35,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100 और कैपिटल है 54,400। तो हमारा कैपिटल 54,400 हो गया, क्रेडिटर्स 35,000 हो गए और रेंट आउटस्टैंडिंग 100 हो गया, जिसका टोटल भी 89,500 है। तो बच्चों क्या प्रूव हो गया, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन्ड है। क्लियर? चलो ये एक क्वेश्चन और हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है, अरे बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शंस है। क्या बोल रहे हैं कि 50,000 के कैश लाए, 30,000 के गुड्स लाए। ठीक है, मतलब टोटल 80,000 का कैपिटल आ गया। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, क्रेडिट फॉर फ्रॉम करंट 20,000। तो 30,000 के गुड्स कैश में लिए, क्रेडिट में हमने 20,000 के लिए, दैट इज टोटल 50,000 के गुड्स हमने खरीदे। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 50। ये प्रॉफिट 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 दिखा मुझे। तो क्या हो रहा है, 40,000 के गुड्स जो हैं वो हमने 55,000 में बेचे, तो बच्चों कितने का प्रॉफिट हो गया, 15,000 रुपये का प्रॉफिट। फिर क्या किया, कैश विड्रॉ किया 10,000 पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब ये हमारी ड्राइंग्स हो गई। रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000, मतलब मेरा ड्यू हो गया है, खर्चा ड्यू हो गया है लेकिन पे नहीं किया है, तो मतलब पे करना है, तो आई एम लाइबल टू पे दैट, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है इतना? चलो अब ज़रा आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि 50,000 के गुड्स लाए और 50,000 का कैश लाए और 30,000 के गुड्स लाए। तो कैश 50,000 हो गया, गुड्स में मेरा 30,000 हो गया
और उसका टोटल मेरा कैपिटल कितना क्रिएट हो गया बच्चों, 80,000। फिर हमारी इक्वेशन देख लो चलो फटाफट। 50,000 कैश है, 30,000 स्टॉक है और 80,000 कैपिटल है। चलो नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000। ठीक है, तो अब 30,000 के गुड्स मैंने कैश दे के खरीदे और 20,000 के गुड्स मैंने क्रेडिट पे खरीदे। मतलब कितने के टोटल खरीदे बच्चों, टोटल खरीद लिए 50,000 के। तो 30,000 और 20,000 प्लस कर देंगे। और कैश में मैंने कितना कैश दिया, 30,000 के गुड्स खरीदे और कैश दिया 30,000, तो 30,000 मेरा कैश में से माइनस हो जाएगा। और 20,000 के गुड्स खरीदे लेकिन उधारी पे खरीदे, उधारी पे खरीदे मतलब मेरा बर्डन बढ़ गया सर पे, क्रेडिटर्स बन गए मेरे, क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए अगर क्रेडिट पे आप परचेज कर रहे हो तो। ठीक है, तो आपके क्रेडिटर्स 20,000 हो गए। चलिए अब नई इक्वेशन देख लो, क्या हो रही है नई इक्वेशन। कैश है आपका 20,000, स्टॉक आपका बच्चों कितना हो गया, टोटल 30,000 था ही, अब 50,000 और ऐड हो गया तो 80,000 का आपका टोटल स्टॉक हो गया। क्रेडिटर्स आपके 20,000 हो गए, ठीक, और कैपिटल आपका 80,000 हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 55,000। 40,000 के गुड्स थे, उनको हमने 55,000 पे बेचा। तो 40,000 के गुड्स गए, उनको बेचा मैंने, तो 40,000 मैं यहाँ से माइनस कर दूंगी स्टॉक से। ठीक है, कितने में बेचा मैंने, और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है किसको बेचा, कितना क्रेडिट पे बेचा, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कैश में बेचा है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे लिख देते कि गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 58,000 टू मिस्टर राम, तो ये मान लेते कि क्रेडिट पे बेचा है, बट यहाँ पे नाम भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई कैश में ही बेचा है। ठीक है, तो अब कैश कितना आया बच्चों, 55,000। ठीक है, तो 55,000 मेरा कैश आ गया। 55,000 का कैश आया और 40,000 के गुड्स मैंने बेचे, लेकिन 15,000 का क्या हुआ, 15,000 का प्रॉफिट हुआ मुझे। ठीक है, तो 15,000 मैं कहाँ ऐड करूँगी, कैपिटल में ऐड कर दूँगी। चलिए अब नई इक्वेशन बना लो, क्या हो रही है, कैश मेरा अब कितना हो गया बच्चों, 55 + 20 75,000। स्टॉक कितना हो गया, 40,000 हो गया। क्रेडिटर्स कितने हो गए, 20,000 हो गए। और कैपिटल कितना हो गया मेरा, 80,000 + 15 दैट इज़ 95,000 हो गया। अब क्या बोल रहा है, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ 10,000। 10,000 की ड्राइंग्स करी, कैश निकाल लिया। कैश निकाल लिया मतलब उतने से मेरा कैश कम हो गया। ठीक है भाई, और ड्राइंग्स थी वो, तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाली तो ड्राइंग्स हुई, तो ड्राइंग्स बच्चों कैपिटल से कम हो जाती है, क्योंकि ड्राइंग्स हमारे कैपिटल को कम कर देती हैं। चलिए सिंपल, अब न्यू इक्वेशन बना लो, क्या है, 75 में से 10 गया 65, 40,000 मेरा स्टॉक हो गया, क्रेडिटर्स मेरे 20,000 हो गए और कैपिटल मेरा 85,000 हो गया। क्लियर है इतना। चलो लास्ट एडजस्टमेंट हमारा है कि रेंट आउटस्टैंडिंग था 2,000 रुपये, रेंट ड्यू हो गया, रेंट ड्यू हो गया, पहली बार ड्यू हो गया अगर खर्चा तो क्या है, एक्सपेंस इनकर हो गया, तो रिकग्नाइज कर लो। रिकग्नाइज कहाँ करोगे उसको, कैपिटल से माइनस कर लोगे, हो गया। अब भाई पे नहीं करा है, पे करने के लिए लायबल है, तो क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में आप आउटस्टैंडिंग रेंट का एक कॉलम बनाओगे और 2,000 यहाँ पे प्लस कर लोगे। क्लियर है। चलो अब ज़रा फाइनल इक्वेशन देख ली जाए, क्या हो रही है, कैश मेरा बच्चों आ रहा है 65,000, स्टॉक मेरा आ रहा है 40,000, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, क्रेडिटर्स आ रहे हैं मेरे 20,000 के, आउटस्टैंडिंग रेंट आ रहा है मेरा 2,000 का और कैपिटल है मेरा 85 में से 2,000 का 83,000 का। ठीक है बच्चों, अब देखो ये कितना टोटल हो रहा है आपका, राइट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 85,000 + 20,000 कितना हो गया, ये आपका टोटल कितना हो गया बच्चों, 1,05,000। ठीक है, 65,000 + 40,000 कितना हो गया बच्चों, 1,05,000। हेंस प्रूव्ड कि आपका असेट्स के बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, इतना सिंपल था ये। क्लियर हुआ। चलो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही स्पीड में सारे क्वेश्चंस देख डालेंगे हम,
सबको चुन चुन के मारेंगे, एक को भी नहीं छोड़ने वाले। चलिए क्या है, शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी सी चीज़ें हल्की सी ट्विस्ट की हैं, लेकिन उसको देख के घबराना नहीं है, आप देख लेना, ये आपसे बन जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं ज़रा। शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। डी महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। ठीक है भाई, कैश लेके आए 50,000, एंड बाय चेक, चेक भी लेके आए 1 लाख, मतलब बैंक में पैसा आ गया 1 लाख। गुड्स 60,000, गुड्स भी लेके आए 60,000 रुपए के। मशीनरी 1 लाख, भाई कितना लाओगे कैपिटल, चलो मशीनरी भी ले आए 1 लाख, और फर्नीचर 50,000। इतना सब कुछ वो लेकर आए बिजनेस स्टार्ट करने के पहले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का टोटल मिला के हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या हुआ, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। अच्छा, तो इसमें से जो हमारे बच्चों कितने के गुड्स लाए थे, वो 60,000 के गुड्स लाए थे। इसका 1/3 जो है उन्होंने बेच दिया, कितने प्रॉफिट पे, 10% पे, वो हम निकाल लेंगे, टेंशन नहीं है कोई। एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, मतलब जो हमने जितने में बेचा उसका आधा पोर्शन हमको कैश में मिला और आधा पोर्शन हमने क्रेडिट सेल की। ठीक है, वो निकाल लेंगे, बहुत सिंपल निकल जाएगा। फिर क्या है, डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, मशीनरी पे 10% लग रहा है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख की मशीनरी है, 10% मतलब 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग रहा है। फिर कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए 10,000, ये तो हमें पता ही है बच्चों। 10,000 रुपये क्या करा उन्होंने, ड्राइंग्स करी, तो ड्राइंग्स हमारी कैश से भी कम हो जाएंगी और हमारे कैपिटल से भी कम हो जाएंगी। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 5%। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था इलस्ट्रेशन में, लेकिन इसको हम फिर से एक बार समझेंगे क्वेश्चन में जाके। बहुत सिंपल है, जो ड्राइंग्स उन्होंने 10,000 करी थी उस पर हमने उन पर 5% बिजनेस ने उन पर 5% इंटरेस्ट लगा दिया कि आपने भाई ड्राइंग्स की हैं, अब आपको 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर। मतलब एक तरीके से क्या हुई है, जब ड्राइंग की है तो मतलब प्रोप्राइटर ने बिजनेस से उधार ले लिया, अपने कैपिटल में से उसने पैसा निकाल लिया, तो फिर क्या होता है कि बिजनेस जो है उस पर इंटरेस्ट लगा रहा है कि आपने जो ड्राइंग्स करी उस पर हम 5% इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। ठीक, फिर गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। अब बच्चों बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जैसा डेटर का ट्रीटमेंट होता है ना, आप डेटर को कैसे असेट्स में दिखाते हो, बिल्स रिसीवेबल वही है। लेकिन बिल्स रिसीवेबल अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं आराम से, तो उसको कोई घबराना नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि भाई आपने उधारी पे बेचा, ठीक है, और जो आपका डेटर है उसने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, एक प्रॉमिसरी नोट इशू कर दिया कि भाई मैं आपको इतने दिन इस तारीख को ये अमाउंट पे कर दूंगा। उसने मुझे एक प्रॉमिस नोट पे लिख के दे दिया, वो मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो मेरा बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अभी देखो कितना सिंपल ट्रीटमेंट है, कुछ भी नहीं है, तो ये बड़े बड़े वर्ड्स देख के हमको घबराना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल। और फिर हमको क्या हुआ, 10,000 रुपये हमने क्रेडिट सेल की थी, फिर फाइनली हमको 10,000 रुपये मिस्टर गुप्ता से मिल गए। ठीक है, वो बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट, बात खत्म। अब एक एक चीज़ को देखते जाओ, ट्रांजैक्शन को, कि कैसा उसका इफेक्ट आ रहा है, बिना घबराए, बिना डरे। चलो, तो भाई पहले उसमें तो बहुत चीज़ें ले आए, तो अब एक एक का बना लेते हैं अकाउंट। हम क्या कर रहे हैं, पहले तो कैश लेकर आए 1.5 लाख। ठीक है, तो आपने असेट्स के अंडर कैश लिख दिया 1.5 लाख। फिर स्टॉक लेके आए तो आपने स्टॉक लिख दिया 60,000। फिर मशीनरी भी लाए, मशीनरी कितनी हो गई 1 लाख। फिर फर्नीचर लाए 50,000, फिर फर्नीचर आपने लिख दिया 50,000। तो ये सारे आपके बच्चों असेट्स क्रिएट हो गए। टोटल कैपिटल बच्चों कितने का हो गया, ये मेरा हो गया 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,60,000। ठीक है, तो आपने सारी चीज़ें कैपिटल में ऐड कर दी, 1,50,000, 60,000, 1,50,000, ये आपका टोटल हो गया देखो 3,60,000। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलो अब फाइनल इक्वेशन देख लो, कैश 1.5 लाख है, स्टॉक 60,000 है, मशीनरी 1 लाख है, फर्नीचर 50,000 है, और मेरा कैपिटल हो गया 3,60,000 का, 3,60,000। अब क्या बोल रहे हैं वो, 1/3 ऑफ अबव गुड्स सोल्ड
at a profit of 10% on cost and half of it received in cash। तो बच्चों हमारा कितने का था, हमारा 60,000 का गुड्स था। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर हम ज़रा थोड़ा एक वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हम लोग इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन होगा। 60,000 के बच्चों गुड्स हैं, ठीक है, इसका 1/3 कितना हुआ बताओ, 20,000। ठीक है, तो मतलब अब ये समझ में आ गया कि जो गुड्स की कॉस्ट थी जो हमने बेचे वो थे 20,000 के। अब हमको बोला गया है कि प्लस प्रॉफिट है 10%। ठीक है, तो बच्चों 20,000 पे 10% कितना हो जाता है, 2,000। ठीक है, तो बच्चों आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 22,000। इतना क्लियर हो गया। अब मतलब आपको समझ में आ गया कि 20,000 के जो गुड्स थे वो मैंने 22,000 में बेचे। यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर एक ट्विस्ट उन्होंने क्या डाला कि भाई जो 22,000 है उसमें से आधा पेमेंट ही मुझे कैश में मिला, तो इसका आधा कितना हो गया, तो आपको कैश कितना मिला बच्चों, 11,000। और आपके बाकी के जो उधारी पे आपने बेचा वो उसके लिए क्या क्रिएट हो जाएगा, डेटर्स। ठीक है, तो आपके कैश सेल में आप कैश 11,000 दिखा दोगे और आपकी क्रेडिट सेल में आप डेटर्स 11,000 दिखा दोगे। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया ये। चलो अब ज़रा इसको, ये पूरे वर्किंग नोट को, ठीक है, तो एक चीज़ समझो, एग्जाम में प्रेजेंटेशन को लेके पहले आप पूरा टेबल बना देंगे, ठीक है, उसके बाद में आप छोटे छोटे वर्किंग नोट्स बनाएंगे अगर ऐसे कुछ कैलकुलेशंस आते हैं तो, कि आपने कैसे ये निकाला। ठीक है, तो आपको इसके भी मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको लिख देना है कि आपने कौन से वर्किंग नोट में इस वाले ट्रांजैक्शन की वर्किंग या कैलकुलेशन किया है। तो हमने जैसे यहाँ लिख दिया वर्किंग नोट 1। ठीक है, चलो अब क्या हुआ है, सबसे पहले 20,000 के गुड्स थे, 20,000 अपन लोग स्टॉक में से माइनस कर दो। कितने में बेचे, 22,000 में बेचे। 22,000 में से 11,000 रुपये जो थे वो मेरे को कैश में मिले और 11,000 रुपये मैंने उधारी पे बेचा तो वो मेरे डेटर्स क्रिएट हो गए। चलो ये भी हो गया। अब 20,000 के गुड्स 22,000 में बेचे तो मतलब 2,000 का प्रॉफिट, इसको नहीं भूलना है। हमारा कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ठीक है, सारे इफेक्ट्स बराबर जाने चाहिए। एक भी इफेक्ट अगर आपने भूल गए, एक भी दुर्घटना घटी तो फिर आपका टैली नहीं होगा, LHS = RHS नहीं होगा। इसलिए हर ट्रांजैक्शन को ध्यान से उसका एक एक इफेक्ट आपको देना है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट अब ज़रा इसका हम अकाउंटिंग इक्वेशन देख लेते हैं क्या बन रही है अभी। तो 1,50,000 में 11,000 मिलकर 1,61,000 हो गया। ये मेरा 60 में से 20,000 के स्टॉक बेच दिए तो अब 40,000 का स्टॉक बचा। मशीनरी मेरी अभी भी 1,00,000 की है, फर्नीचर मेरा 50,000 का है, डेटर्स मेरे 11,000 के चालू हो गए, स्टार्ट हो गए। कैपिटल मेरे 3,62,000 है, 3,60,000 + 2,000। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट क्या है भाई, डेप्रिसिएशन लगा देना है मशीनरी पे 10%, मतलब 1,00,000 रुपए की मशीनरी तो उस पर 10% कितना हो गया बच्चों, 10,000। ठीक है, तो 1,00,000 की मशीनरी पे 10% लगाया तो मेरा 10,000 हो गया। अब 10,000 जो है डेप्रिसिएशन वो क्या है, वो खर्चा है। हमें पता है कि वो कैशलेस एक्सपेंस है। 10,000 खर्चा है मतलब कैपिटल से माइनस होगा, और क्योंकि कैश नहीं जा रहा है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन क्या है, गिरावट है, तो कहीं ना कहीं मशीन की वैल्यू में गिरावट है तो हम उसको मशीन से ही उसको वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे, डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कैश वैश तो कुछ जा नहीं रहा है हमारा, तो मशीन से आप 10,000 माइनस कर दोगे। ठीक, क्लियर हुआ। चलो तो अब फाइनल इक्वेशन देख लो क्या हो रही है। कैश मेरा अभी भी 1,61,000 इंटैक्ट है, स्टॉक मेरा 40,000 हो गया, मशीन की वैल्यू मेरी 1,00,000 से गिर के 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हो गए 90,000, फर्नीचर मेरा है 50,000, डेटर्स मेरे हैं 11,000 और कैपिटल है मेरा 3,52,000, क्योंकि 362 में से मैंने 10,000 का डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों,
चलो फिर कैश क्या बोला था उन्होंने कि कैश जो थे उन्होंने विड्रॉ किया 10,000 रुपये। चलिए, तो हमारी जो ड्राइंग्स थी बच्चों क्या थी, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, पैसा निकाला। तो 10,000 रुपये का पैसा निकाला, वो कैश में से 10,000 माइनस हो जाएगा। और क्या है वो, पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग्स हैं तो मेरे कैपिटल से माइनस हो जाएगी। क्लियर है? चलो बस ये सिंपल सा इफेक्ट था। कैश देख लो कितना हो गया, 1,51,000 हो गया, स्टॉक 40,000 हो गया, मशीनरी 90,000 हो गई, फर्नीचर 50,000 हो गया, और डेटर्स 11,000, और मेरा कैपिटल हो गया बच्चों 3,52,000 माइनस 10 इज 3,42,000। ठीक है, क्लियर है इतना? अब ये वाला जो एडजस्टमेंट है ये इम्पोर्टेंट है, इसको सिर्फ रटना नहीं है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर होता है तो बस प्लस माइनस करके ख़त्म करो, कुछ इफेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं करना। अब समझो ध्यान से क्या होता है, मैंने एक बार और समझा चुकी हूँ बट आज फिर से थोड़ा सा समझ लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है बच्चों की, जो इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 रुपये लगाया, 10,000 रुपये जो था, ठीक है, इन्होंने जो निकाला तो उस पर हम 5% लगा दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपको आपने हमसे 10,000 रुपये, मैं बिजनेस हूँ, मैंने प्रोप्राइटर को बोला कि आपने मुझसे 10,000 रुपये लिया तो आप मुझे उस पर 5% इंटरेस्ट भी दोगे। क्लियर है? तो 10,000 रुपये बच्चों 5% इंटरेस्ट कितना होता है, यहाँ पे 500 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, 500 रुपीज़ हो गया। तो अब क्या करेंगे, सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है बच्चों बिजनेस को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स करी, उसने प्रोप्राइटर ने हमारे से पैसे लिए, उस पर वो हमें इंटरेस्ट देगा, ठीक है, हमें मिलेगा। अगर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मेरी क्या हो जाती है बच्चों, इनकम हो जाती है। और इनकम को मैं क्या करती हूँ, इनकम को मैं ऐड करती हूँ कहाँ पे बच्चों, कैपिटल में। तो देखो यहाँ पे प्लस 500 किया है, ठीक है, प्लस 500 हो जाएगा। लेकिन प्रोप्राइटर हमें वो चीज़ इंटरेस्ट को कैश में नहीं देगा कि आप लो 500 रुपये ले लो इंटरेस्ट, नहीं, हम बोलेंगे ठीक है आपका जो ये इंटरेस्ट आया ना उतने से हम आपका कैपिटल कम कर देंगे। उतने से क्या हो रहा है, हमारी उधारी कम हो रही है आपके लिए, ठीक है। तो आपको जो 500 रुपये देना था ना वो हम आपके कैपिटल से एडजस्ट कर देते हैं, तो उतने से हम कैपिटल में माइनस कर देंगे बच्चों 500। मतलब क्या कर रहा है बिजनेस कि अब मैं आपको 500 रुपये कम लौटाऊंगा। कैपिटल क्या होता है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए कैपिटल हो जाता है लाइबिलिटी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब आपको समझ में आ गया कि क्योंकि वो इनकम है तो वो जो है इनकम हो जाएगी बिजनेस के लिए, क्योंकि वो प्रोप्राइटर से वो इंटरेस्ट ले रहा है ड्राइंग्स देने पे, तो वो ऐड कर देंगे कैपिटल में, ठीक है। और उस इंटरेस्ट को हम एडजस्ट कर देंगे डायरेक्टली जो हमको प्रोप्राइटर से लेना है, ठीक है। उसकी जगह हम क्या कर देंगे, उसके उत्ते से कैपिटल से एडजस्टमेंट मार देंगे, -500 कर देंगे कि अब आप उतना मत दो, हम आपके कैपिटल को उतना कम कर रहे हैं -500 से। क्लियर है? इसलिए क्या करते हैं कि +500 और -500 दोनों इफेक्ट्स आ जाते हैं और ये नलिफाई हो जाता है। इसलिए इसको रटो मत कि बस प्लस और माइनस करके ख़त्म कर देते हैं। इसका लॉजिक अब आपको समझ में आ गया कि क्यों प्लस होता है, क्योंकि वो इनकम है, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। और 500 रुपीज़ क्योंकि वो प्रोप्राइटर से ऐसे पैसे कैश में नहीं ले रहा, वो बोल रहा है कि उससे हम आपके डायरेक्ट कैपिटल से एडजस्टमेंट मार देते हैं, तो वो इसलिए माइनस कर देता है, उतने से उसके कैपिटल को कम कर देता है। क्लियर है? चलो, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट। तो बच्चों बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, देखो समझो, मैंने गुड्स बेचे कितने के, 10,000 के, ठीक है। मैंने 10,000 के गुड्स बेचे तो 10,000 का मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉक में से कम हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं बता रहे कि कितने में बेचे, क्या बेचे, तो हम मान के चल रहे हैं 10,000 पे ही बेच रहे हैं, ठीक। तो 10,000 के आपने गुड्स बेच दिए, क्लियर है। लेकिन अब आप उधारी पे बेचे, क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि फॉर कैश या फॉर क्रेडिट, यहाँ पे लिख दे कि रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट। बिल रिसीवेबल मिला है मतलब वो क्रेडिट पे ही है, ठीक है, वो उधारी पे दिया है। अब जो मिस्टर गुप्ता है वो एक बिल रिसीवेबल हमको एक प्रॉमिस नोट बना के दे रहे हैं कि हम आपको इतने इतने महीने बाद
कि 10,000 का पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे डेटर ही हो गए। ठीक है, तो हम इसको अलग से एक बिल रिसीवेबल का कॉलम बना लेंगे असेट साइड में, और यहाँ पे 10,000 को हम दिखा देंगे कि हमारा ड्यू है पैसा लेना, बिल रिसीवेबल, हमें मिलने वाला है पैसा 10,000 रुपये। अब वही बात है, आप डेटर्स की तरह इसका अपने ट्रीटमेंट किया, जैसे डेटर्स में आप ऐड कर देते हो क्रेडिट सेल करने में, सिमिलरली आपने बस बिल रिसीवेबल का अलग से बना लिया और उसमें अपने 10,000 ऐड कर लिया। क्लियर हुआ? चलो अब फाइनल इक्वेशन देख लो क्या हो रहा है। कैश 1,50,000 हो रहा है, स्टॉक मेरा 40 - 10 30,000 हो रहा है, मशीनरी मेरा 90,000 हो रहा है, फर्नीचर मेरा 50,000, डेटर्स मेरे 11,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000 और कैपिटल मेरा 3,40,000। अब लास्ट और फाइनल एडजस्टमेंट बोल रहा है कि भाई मिस्टर गुप्ता ने 10,000 रुपये हमें दे दिए। अब दे दिए, 10,000 रुपये मिल गए, मतलब क्या मिल गया? कैश मिल गया। तो भाई सबसे पहले तो कैश में ऐड कर लो, 10,000 ऐड कर दिए। और क्या, किसके अगेंस्ट दिए? बिल रिसीवेबल के लिए। तो जैसे हम डेटर्स को ख़त्म कर देते हैं वैसे हम यहाँ पे बिल रिसीवेबल में से -10,000 कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, तो हमारा वो ड्यूज क्लियर हो गया, हमें वो पैसा मिल गया। चलिए अब फाइनल इक्वेशन देख लेते हैं क्या बन रही है इसकी। कैश हमारा आ रहा है बच्चों कितना? 1,51,000 + 10 1,61,000। ठीक है, स्टॉक देखिए कितना आ रहा है? 30,000, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 50,000। ठीक है, और ये डेटर्स आपके आ गए 11,000, बिल रिसीवेबल आपका 0 हो गया। और आपका कैपिटल देखिए कितना आ रहा है बच्चों? 3,42,000। क्लियर है? अब ज़रा लेफ्ट हैंड साइड का हम ज़रा टोटल करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। 1,61,000 + 30,000 + 90,000 + 50,000 + 11,000 आपका हो रहा है मिला के 3,42,000। तो देख लीजिए आपका ये भी 3,42,000 हो रहा है पूरा असेट साइड, और आपका लाइबिलिटी का कैपिटल साइड देखो टोटल आ रहा है 3,42,000। आपकी और कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, सिर्फ कैपिटल है। तो आपका LHS = RHS प्रूव हो गया। आपने देखा कि ये आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे ये क्या है, ये तो मुझसे बनेगा ही नहीं। लेकिन आपने देखा कि इसको सिंपल वे में अगर आप समझोगे तो आप बहुत आसानी से ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ऐसे एडजस्टमेंट्स देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। बस अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपये, गुड्स खरीदे कैश वाले 20,000, क्रेडिट 30,000 में। फिर हमने गुड्स बेचे 10,000 के, क्रेडिट पे बेचे। ठीक है, 15,000 हमने 10,000 के कैश में बेचे और 15,000 के क्रेडिट में बेचे, और दोनों कितने प्रॉफिट पे बेचे? 20% के प्रॉफिट पे। ये हमने कैलकुलेशन एक बार ऐसा और कर चुका है आज क्वेश्चन में। चलिए फिर सैलरी पे करी 8,000 रुपये, बस यही 4 ट्रांजैक्शंस है। चलो कर लेते हैं भाई, सिंपल सिंपल। बिजनेस स्टार्ट किया कैश 1,00,000 से, 1,00,000 कैश आया, 1,00,000 रुपये कैपिटल आया। क्लियर है इतना? हमारी इक्वेशन क्या हो गई? 1,00,000 = 1,00,000। फिर हमने क्या किया बच्चों? हमने गुड्स खरीदे 20,000 कैश पे और 30,000 के क्रेडिट पे, मतलब टोटल गुड्स कितने के खरीद लिए? 50,000 के गुड्स खरीद लिए। ठीक है, 50,000 के गुड्स में से हमने 20,000 कैश दे के खरीदे, तो 20,000 का मेरा कैश माइनस हो जाएगा, और 30,000 का जो है 30,000 मेरे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक, चलो अब ज़रा न्यू इक्वेशन देख लो क्या आ रही है। 1,00,000 में से 20,000 80,000। ठीक है, स्टॉक मेरा हो गया 50,000, क्रेडिटर्स मेरे हो गए 30,000 और कैपिटल मेरा हो गया 1,00,000। हमारा फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। ठीक है, बोथ एट प्रॉफिट ऑफ 10%। तो क्या बोल रहे हैं? सिंपल सिंपल हमने ये कैलकुलेशन कर चुका है बच्चों। गुड्स जो थे 10,000 के थे और 15,000 के, हमने ये वाले जो है ये हमने कैश में बेचे और हमने ये वाले क्रेडिट में बेचे। ठीक है, ये हो गई कॉस्ट।
फिर हमने इस पर जोड़ा, प्रॉफिट कितना है बच्चों, प्रॉफिट है हमारा 20%। 10,000 पे 20% कितना हो गया, 2,000। 15,000 पे 20% कितना हो गया, 3,000। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आ गया बच्चों, सेलिंग प्राइस कितने में बेचे, 12,000 कैश वाले हो गए और आपके 18,000 क्रेडिट वाले हो गए। तो बस अब आपको पता है कि आपको क्या एंट्रीज करनी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो कितने कॉस्ट के गुड्स बेचे बच्चों, 10,000 प्लस 15,000 दैट इज 25,000। तो बस ये 25,000 स्टॉक में से माइनस कर लो। प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 3,000, मतलब टोटल 5,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हम कहाँ ऐड कर देते हैं बच्चों, कैपिटल में। अब 12,000 रुपये हमें कैश मिला क्योंकि हमने कैश सेल की, तो कैश मिला तो बच्चों कैश में ऐड हो जाएगा। 18,000 हमने क्रेडिट सेल की, मतलब उधारी में बेचा, मतलब कौन क्रिएट हो गए, हमारे डेटर्स क्रिएट हो गए बच्चों। ठीक है, हमारे ये डेटर्स होंगे 18,000 के। क्लियर हुआ। चलो अब ज़रा फाइनल इक्वेशन देख लेते हैं क्या हो रही है। 80,000 प्लस 12,000 हो गया 92,000। असेट्स मेरे, स्टॉक मेरा कितना बचा, 25,000 ही बचा। डेटर्स मेरे 18,000 है बच्चों, क्रेडिटर्स मेरे 30,000 है और मेरा कैपिटल है 1,05,000। फिर बस लास्ट एडजस्टमेंट था, बहुत सिंपल सा, कि सैलरी पे करी, सैलरी पे करी। ठीक है, पे करी मतलब जेब से गई, तो भाई जेब से गई तो वैसे ही तुरंत कैश से माइनस कर दो 8,000। और सैलरी क्या है बच्चों, खर्चा है। खर्चा कहाँ से एडजस्ट होता है, कैपिटल से, तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। चलिए अब ज़रा फाइनल इक्वेशन देख लें क्या हो रही है हमारी। 84,000 कैश हो जाएगा बच्चों, 92 में से 8,000 गए। 25,000 मेरा स्टॉक हो जाएगा। डेटर्स मेरे 18,000 हैं, क्रेडिटर्स मेरे 30,000 हैं और कैपिटल जो है वो मेरा 97,000 है। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ का टोटल बच्चों कितना आ रहा है, 1,27,000। ठीक है, और अब ज़रा यहाँ राइट लेफ्ट हैंड साइड का देख लो क्या आ रहा है, 84,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000, 1,27,000, ये भी मेरा उतना ही आ रहा है। हेंस प्रूव्ड कि आपका असेट्स के बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव हो गई। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए बहुत बढ़िया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बहुत ही सिंपल है, 3 ट्रांजैक्शन दिए हैं। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 25,000। तो आपको पता है कैश आएगा 25,000 और कैपिटल बढ़ेगा 25,000 से। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, फिर हमने श्याम से गुड्स खरीदे 10,000 के। अब देखो श्याम नाम दिया है, मतलब मान के चल लो कि क्रेडिट पे है क्योंकि फॉर कैश नहीं लिखा। ठीक है, और नाम भी दे दिया है, तो ये मान लिया कि 10,000 रुपये हमने श्याम से उधारी पे ले लिए। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,500 फॉर 1,800। अब देखो 1,500 के गुड्स बेचे, कितने में बेचे, 1,800 में, मतलब 300 रुपये का प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में। क्लियर है, बस इतना सा तो क्वेश्चन है हमारा, एकदम छुटकू सा छोटू सा। चलो क्या है, राम ने स्टार्ट किया बिजनेस कितने से, 25,000 से। चलो 25,000 कैश आ गया और ये मेरा कैपिटल आ गया। नई इक्वेशन क्या बन गई मेरी बच्चों, 25,000 इज इक्वल टू 25,000। फिर हमने गुड्स खरीदे बच्चों श्याम से, कितने के, 10,000 के। ठीक, तो आपका 10,000 के गुड्स आए, 10,000 के गुड्स खरीदे मतलब गुड्स आए, लेकिन उसके बदले क्या कैश दिया, नहीं, हमने तो उधारी पे लिए। उधारी पे लिए मतलब सर पे बोझ ले लिया, सर पे क्रेडिटर्स का बोझ बना लिया। ठीक है, अब इक्वेशन देख लो क्या हो रही है, 25,000 कैश हो गया, स्टॉक मेरा 10,000 हो गया, क्रेडिटर्स मेरे 10,000 हो गए, कैपिटल मेरा 25,000 हो गया। अब बस लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, हमने गुड्स बेचे सोहन को, 1,500 के गुड्स थे, 1,800 में बेचे। 1,500 के गुड्स बेचे तो 1,500 के गुड्स गए, तो मतलब गुड्स में से माइनस हो जाएगा 1,500। कितने में बेचे, 1,800 में बेचे। लेकिन क्या बोले, सोल्ड गुड्स टू सोहन, नाम भी दे दिया कि सोहन को बेचे, लेकिन फॉर कैश नहीं लिखा है, तो मान के चल रहे हैं कि क्रेडिट में ही बेचे हैं।
ठीक, तो 1800 रुपये मेरा डेटर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 1500 के गुड्स मैंने उधारी में बेचे। ठीक है, तो 1500 के गुड्स मैंने 1800 में बेचे, तो 1800 में बेचे तो इसलिए 1800 से डेटर्स क्रिएट हो जाएगा। और जो 300 रुपये है जो मैंने कमाए, जो मेरा प्रॉफिट है, तो आपको पता है बच्चों प्रॉफिट हम हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं। ठीक, तो आप कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे। चलिए न्यू इक्वेशन क्या बन गई ज़रा देख लें। कैश है आपका 25,000, स्टॉक आपका है 8500, डेटर्स आपके हैं 1800। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब आपका लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड देखो, 10,000 आपका क्रेडिटर्स है और कैपिटल है आपका 25,300। तो बच्चों ये कितना हो गया आपका 35,300 आपका राइट हैंड साइड आ रहा है। चलो तो अब लेफ्ट हैंड साइड भी देख लो जल्दी से कितना आ रहा है। 25,000 प्लस 8500 प्लस 1800, 35,300। ठीक है, तो ये भी आपका 35,300 आ रहा है इन तीनों का टोटल। तो हेंस प्रूव्ड कि आपका LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि दोनों आपका 35,300 आ रहा है और ये भी आपका 35,300 आ रहा है। ये बस आपको एक बार एग्जाम में रीचेक कर लेना है। ठीक है, ये सब लिखना नहीं है आपको LHS इक्वल टू RHS, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। आपको बस ये टेबल बनाना है और ये पूरा ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स दिखाने हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो आप बस सीरियल नंबर बनाएंगे और आप बस ये वाला कॉलम बनाएंगे, आपको ट्रांजैक्शन वाला कॉलम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ इतना? बस तो एंड में जब आपका फाइनल इक्वेशन आ जाए तो दोनों साइड का टोटल करके देख लेना, असेट साइड का टोटल कर लेना और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड का टोटल कर लेना। तराजू जो है वो बराबर आना चाहिए। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के जो हमारे थोड़े बहुत बचे हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल तक हमने बच्चों लगभग 17 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 5 के पूरे फिनिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो तो आइए मेरे साथ और हम एक एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते हैं। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख, तो हमें दे दिया है कि कैपिटल 3 लाख दिया है, लाइबिलिटीज कितनी है 50,000, लॉस दे दिया है 70,000। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। अरे ये तो बहुत ही इजी है, कैसे देखो, आपको पता है बच्चों कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो अब अगर आपको टोटल असेट्स निकालने हैं तो आपको ये तो पता चल गया कि आपको लाइबिलिटीज और कैपिटल को ऐड करना है। ठीक है, लाइबिलिटीज हमारी दी हुई हैं 50,000। ठीक है, कैपिटल दिया है बच्चों 3 लाख, लेकिन हमको लॉस भी दिया हुआ है 70,000। मतलब इसको आप ऐसा मान के चल सकते हो कि ये ओपनिंग कैपिटल है और जो आपका साल भर में लॉस हुआ वो आपको 70,000 दे दिया गया। ठीक है, तो हम हमेशा यहाँ पर कौन सा वाला कैपिटल लेते हैं बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं। तो पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, कितना हुआ 3 लाख माइनस 70,000 कितना हो गया बच्चों 2,30,000। ठीक है, तो आप जब 50,000 में 2,30,000 ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2,80,000। तो बस यही आपका आंसर हो गया। टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस आपके 2,80,000 हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लॉस किया आपने प्लस लाइबिलिटीज। क्यों किया हमने लॉस माइनस बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि अगर साल के दौरान कोई लॉस होगा वो कैपिटल से माइनस होगा, अगर साल के दौरान कोई प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में ऐड होगा। उत्ते से हम कैपिटल को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो बिज़नेस अलग है और ओनर अलग है, तो बिज़नेस को इवेंचुअली जाके जो प्रॉफिट है वो ओनर को ही रिटर्न करना होता है, क्योंकि ओनर ने उसमें अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो बिज़नेस क्या करता है कि वो प्रॉफिट को कैपिटल में ही ऐड कर देता है, उत्ते से कैपिटल को बढ़ा देता है। और जो लॉस हुआ है वो लॉस ओनर को ही इवेंचुअली भुगतना पड़ेगा, इसलिए लॉस को हम कैपिटल से ही माइनस कर देते हैं, उससे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको असेट्स निकालने थे, अपने कैपिटल में से लॉस माइनस किया और प्लस लाइबिलिटीज़ कर दिया, तो आपका क्या हो गया, ये बच्चों आपका क्लोजिंग कैपिटल हो गया।
प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू आपका असेट्स। आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और उस इक्वेशन से आपका 2,80,000 आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इफ टोटल असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 1,30,000 एंड नेट वर्थ इज 80,000। ठीक है, तो हमको क्या दे दिया गया है, असेट्स दे दिया गया है। नेट वर्थ क्या होता है बच्चों, क्या होता है, क्या होता है? आपको याद होगा हमने जब कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, तो हमने कहा था कि इसको हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं या इसको हम नेट वर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं और नेट वर्थ भी बोलते हैं। इसको हम नेट वर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने नेट वर्थ वर्ड दे दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपको पता है कि नेट वर्थ मतलब कैपिटल ही है। तो मतलब बच्चों ये क्या है आपका कैपिटल। तो अब आपको क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले तो ये निकाल लो, क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब आपको क्या दे दिया है बच्चों, असेट्स दे दिया है, कितना दे दिया, 1,30,000 दे दिया। ठीक है, आपको कैपिटल कितना दे दिया बच्चों, 80,000। अब क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स क्या है, हमारे सर पे बोझ हैं। बोझ हम किसके अंडर हम लिखते हैं, लाइबिलिटीज के अंडर। ठीक है, तो हमारा लाइबिलिटीज हमको बेसिकली क्रेडिटर्स कितने हैं लाइबिलिटीज के अंडर वो हमको निकालना है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो बच्चों आपका लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, 1,30,000 माइनस 80,000, ये आपका वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो आपका लाइबिलिटीज कितना आ जाएगा, 50,000। ये देखिए, तो बच्चों वही क्या है, क्रेडिटर्स इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस नेटवर्थ, 1,30,000 माइनस 80, जो हमारा आंसर आ गया ₹50,000। तो आपके क्रेडिटर्स निकल जाएंगे 50,000 के। इतना सिंपल। अब आप देख रहे हो कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको इतने अच्छे से फॉर्मूला अगर याद है, आपको फॉर्मूला भी याद क्या करने की जरूरत है, आपको पता है कि असेट्स के बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा। ये हम चीज़ प्रूव भी कर चुके हैं। तो इसीलिए आपके सारे क्वेश्चन आपसे बनते जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, क्या बोल रहा है, ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। ठीक है भाई, तो ए ने है ना अपना क्लॉथ बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2018 को और कैपिटल कितना लेके आया बच्चों, 30,000। ठीक, ऑन 31 मार्च 2019 मतलब पूरा साल खत्म होने के बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर के एंड पर उसके असेट्स जो कितने थे बच्चों, 50,000 के, लाइबिलिटीज कितनी थी, 10,000 की। अब क्या निकालना है, फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अरे बाप रे, इतना सिंपल कि क्या बताएं। चलो अब देख लो ज़रा, जब आपको क्लोजिंग हमारा अकाउंटिंग ईयर के एंड पे, फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दी है, तो बच्चों वो क्या हो गया, देखो अब इधर ज़रा समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 30,000 हमारा क्या था, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब यहां पर ये था हमारा 1 अप्रैल 18। अब बच्चों ये पूरा साल निकल गया और 31 मार्च 19 को वो बोल रहे हैं कि हमारा असेट्स इतने हैं और लायबिलिटीज इतनी हैं। ठीक है, तो आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो, बोलो हाँ, यस मैम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, आपको पता है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बच्चों क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो कितना आ रहे हैं असेट्स हमारे, 50,000 के, उसमें से लायबिलिटीज आपने माइनस कर दिया, कितना 10,000, कितना बचा 40,000। ठीक है, तो ये आपका 40,000 क्या आ गया बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल। 40,000 आपका क्लोजिंग कैप आ गया। अब क्या बोल रहा है,
कैलकुलेट करो भाई कि प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट क्या कैसे निकालोगे? प्रॉफिट कहाँ ऐड करते हो? अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करते हो। मतलब अगर कैपिटल मेरा जितने से बढ़ गया है वो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि किस कोई एडिशनल कैपिटल तो लेके आए नहीं है ना, वरना मेरा उससे कैपिटल भी बढ़ जाता। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट निकालना है और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो बच्चों सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये मेरा जो क्लोजिंग कैपिटल में से मैं माइनस कर दूंगी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कितना हो रहा है बच्चों? देखो क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है मेरा, 40,000, और मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना दिया था, 30,000। तो सिंपल आपका निकल गया, कितना प्रॉफिट हो गया आपको, 10,000 का। ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। मतलब आपका 30,000 ओपनिंग आप कैपिटल लेके आए थे, ए जो था वो लेकर आया था, साल भर में हमको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो हम 10,000 जब जोड़ेंगे 30,000 के कैपिटल में तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 40,000। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, वो सारे डाउट्स हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस अच्छे से समझते चलो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपका प्रॉफिट भी निकल गया 10,000 और आपका क्लोजिंग कैपिटल भी निकल गया था 40,000। आपने क्या किया था, असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दिया था। इतना सिंपल है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो जरा। इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1,40,000, तो भैया हमको कैपिटल दे दिया, सी दे दिया, एंड लाइबिलिटीज आर 80,000, हमको लाइबिलिटीज भी दे दी। तो अब भाई टोटल असेट्स निकालना है। अरे रे 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 भगवान, ये तो कितना ही इजी है। हमको पता है क्या होता है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, बस बच्चों तो क्या करना है, टोटल असेट्स निकालने के लिए लाइबिलिटीज कितनी हो गई, 80,000, कैपिटल कितना हो गया, 1,40,000। एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है, वैसे मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही इजी है, आता है, इसमें आपने गलती करी तो फिर भैया आप तो मतलब क्या ही बोले, है ना। ये एक ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को क्या मनाना है बच्चों, आप लोगों को खुशी मनानी है। चलो 1,40,000 प्लस 80,000 कितना हो गया, 2,20,000। क्लियर है, ये आपका टोटल असेट्स आ जाएगा। कुछ भी नहीं था, सिर्फ लाइबिलिटीज और कैपिटल को ऐड करना था, इतना सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 21 खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। कैलकुलेट द टोटल असेट्स। अब हमको निकालने हैं टोटल असेट्स। अगर कैपिटल दे दिया 40,000, क्रेडिटर्स दे दिए 25,000, ठीक है, तो मतलब बच्चों आपको लाइबिलिटी भी दे दिया और कैपिटल भी दे दिया। फिर क्या बोल रहे हैं, आपको रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड, ओ हो, मतलब आपकी इनकम दे दी, ठीक है, पूरे साल की इनकम दे दी। एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड कितने हैं बच्चों, 40,000, तो मतलब आपके एक्सपेंस भी दे दिए। अब आपको सबसे पहले क्लिक हो जाना चाहिए क्या, कि भाई इसको एडजस्टमेंट करो पहले कैपिटल में, और वो कैपिटल में लायबिलिटीज ऐड कर दो तो आपका असेट्स निकल जाएगा। बस ये तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। अगर ये क्लिक हो गया है ना बच्चों, तो आप समझ जाओ कि आपको ये चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पे आ चुका है, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर आ गया है। ठीक है, और अगर नहीं क्लिक हुआ है तो बच्चों ध्यान से एक बार फिर से समझो, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। चलो क्या बोल रहे हैं, चलो कैपिटल कितना दे दिया आपको, 40,000। तो बच्चों आपको पता है कि 40,000 कैपिटल है, ये आपका एक तरीके से ओपनिंग कैपिटल हो गया। ठीक है, इसमें आपकी इनकम कितनी है, प्लस 50,000 कर दोगे आप इनकम, ठीक है, और एक्सपेंसेस कितने हैं बच्चों, माइनस 40,000। ठीक है, तो आपका अब देखो आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा 50,000। ये आपका
क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा आफ्टर जो आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट्स हैं। ये आ गया। अब क्लोजिंग कैपिटल 50,000 आ गया। आपको पता है असेट्स के बराबर क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपकी कैपिटल आ गई। आपका कैपिटल कितना आ गया बच्चों, 50,000। लायबिलिटीज कितनी दी हैं बच्चों, क्रेडिटर्स हमारे 25,000। बस सिंपल। तो आपके असेट्स भी आ गए बच्चों कितने, 75,000। एज सिंपल एज दैट। इतना सिंपल हो गया ये। क्लियर, बिल्कुल। चलो देखो यहाँ पे भी वही किया है। कैपिटल उन्होंने एडजस्टमेंट्स दे दिए, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट बोल रहे हैं, हम उसको क्लोजिंग कैपिटल बोल रहे हैं। बात एक ही है, ठीक। अब कैपिटल में उन्होंने रेवेन्यू ऐड कर दिया, एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितना आ गया, 50,000। हमारा भी 50,000 आया था। टोटल असेट्स कितने हो गए, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट प्लस क्रेडिटर्स, हमने भी क्लोजिंग कैपिटल प्लस हमारी लायबिलिटीज दैट इज क्रेडिटर्स को ऐड कर दिया और हमारा 75,000 आंसर आ गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 22 समाप्त होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, क्या बोल रहा है। ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल। ठीक है भाई, तो वो वही बात बोल रहा है। ये आपका 1/4/18 को आपका ओपनिंग कैपिटल कितना था बच्चों, 75,000। अब क्या बोला, ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू 15,000 विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड। मतलब क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया बच्चों, कि क्रेडिटर्स जो थे, क्रेडिटर्स कितने थे हमारे पास, क्रेडिटर्स हो गए हमारे 15,000 के, क्योंकि हमने गुड्स उधारी पे खरीदे, उधार खरीदा, सर पे बोझ ले लिया, लाइबिलिटी ले ली, ठीक है। तो ये हमारे क्रेडिटर्स 15,000 रुपए के क्रिएट हो गए, क्योंकि हमने अभी पेमेंट नहीं किया है उन गुड्स के अगेंस्ट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। ओ माय गॉड, इतना सिंपल। क्या बोल रहे हैं वो, कि बस टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो हमको यहाँ पे निकालना है। अब क्या होता है बच्चों, एक चीज समझो, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया ना कैपिटल का, तो मान लेते हैं कि जो ओपनिंग कैपिटल है वही मेरा क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट में बच्चों क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल। देखो टोटल असेट्स आपको पता है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बस वही किया है। क्या कर दोगे इसमें, सिंपल आप 15,000 प्लस 75,000 कर दोगे, ये देखो। और ये आपका कितना आ जाएगा, टोटल असेट्स 90,000। तो आपके यहाँ पे टोटल असेट्स 90,000 आ गए। ये तो बहुत सिंपल था। इसमें आपको सिर्फ लाइबिलिटीज और प्लस कैपिटल को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो हमने क्या मान लिया कि हमारा जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल भी है। अब नेक्स्ट, ये हमारा हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों, देखो। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, उन्होंने बोला कि 1 महीने के बाद, चलो ये हटा दो अभी यहाँ पे। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि अब ये 30/4/18 मतलब 1 महीने बाद क्या बोल रहा है, ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1700। उसको पता चला कि उसका 1700 का लॉस हो गया है, नुकसान हो गया है। और अगर नुकसान हो रहा है तो वो कहाँ से एडजस्ट होता है बच्चों, कैपिटल से माइनस होता है। वेरी गुड, आपको पहले से ही पता था। फिर उसने और क्या किया, उसने विड्रू किए 800 फॉर पर्सनल यूज़, मतलब 800 की ड्राइंग हुई, 800 रुपये का उसने पैसा निकाला। और ड्राइंग्स क्या करता है बच्चों, कैपिटल को कम करता है। वेरी गुड। तो बस अब क्या निकालना है, फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस। तो अब उसका बच्चों यहाँ पर देखो 75,000 का ओपनिंग कैपिटल था। अब देखो यहाँ पे ज़रा, उसको कितने का लॉस हुआ बच्चों, 1700 का लॉस हुआ इस महीने। और क्या हुआ, 800 रुपये की ड्राइंग्स भी हुई। तो अब आपको क्लोजिंग कैपिटल पहले निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट हिज कैपिटल। तो आपको पता है सीधे सीधे क्या करना है आपको, 75,000 आपका ओपनिंग कैपिटल है, उसमें से आप माइनस करोगे
1700 और क्या माइनस करोगे 800 जो ड्राइंग हुई है, क्योंकि ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल। तो आपका बच्चों मंथ का क्लोजिंग कैपिटल क्या आ जाएगा, अप्रैल एंड पे क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा आपका 75,000 माइनस 1700 माइनस 800, ये आपका हो जाएगा 72,500। देखो इतना ही है क्या, हाँ 72,500 हमारा रिवाइज्ड कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, या इसको रिवाइज्ड कैपिटल भी बोल सकते हो आफ्टर द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका रिवाइज्ड कैपिटल हो जाएगा। चलिए फिर क्या हुआ, अब वो बोल रहे हैं कैपिटल तो हमने निकाल दिया बच्चों, कैपिटल तो हमने निकाल दिया 72,500। अब क्या बोल रहे हैं, असेट्स निकाल दो। अरे भाई असेट्स तो सिंपल है, क्या होता है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज तो हमारी अभी उतनी ही है 15,000, ठीक है, और हमारा रिवाइज्ड कैपिटल बच्चों कितना हो गया 72,500, ठीक है। तो अब देख लो 15,000 प्लस 72,500 कितना होता है बच्चों, ये होता है 87,500। तो आपका असेट्स कितना आ गया 87,500। तो आपने कैपिटल भी निकाल दिया आफ्टर द एडजस्टमेंट्स एंड आपने असेट्स भी निकाल दिया। कैसे निकाला, लाइबिलिटीज प्लस जो आपका रिवाइज्ड कैपिटल आया उसको ऐड करके। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर हुआ इतना। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमने बच्चों एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है अभी तक हमारी क्लास में, और अब बस बचे हुए कुछ 3-4 क्वेश्चंस और हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूरे कंप्लीट कर देंगे। चलो तो अब जल्दी से समझ लो, अपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने के लिए रेडी रहो। क्या है क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोल रहा है, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 10,000, ठीक है। तो क्या बोला है बच्चों कि हमारा जो मोहन था उसने 1 अप्रैल 18 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और वो कितना पैसे लेकर आया बिजनेस में 10,000 लेके आया, ठीक, एंड बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, उसने 10,000 वो कैपिटल लेकर आया और 3,000 रुपये उसने अपने किसी दोस्त से उधार लिए। तो ये कहीं एक तरीके से क्या हो गया, 3,000 मेरा लोन हो गया। चलो बहुत बढ़िया। फिर क्या किया, ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। चलो तो ये मेरा पूरा साल हो गया 31 मार्च 19। तो कितना कैपिटल लेके आया, जल्दी से देख लो, 10,000 रुपये। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल बच्चों कितना हो गया 10,000, ठीक। 3,000 वो दोस्त से लोन लिया और उसने अर्न किया कितना प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट भाई 5,000 रुपये, 5,000 का प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, एंड विड्रू कैश 4,000 फॉर पर्सनल यूज, और क्या किया, और उसने 4,000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिए। मतलब वो 4,000 क्या हो जाएगा, वो 4,000 हो जाएगा हमारा ड्राइंग्स। तो 4,000 की मेरी ड्राइंग्स हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019। अच्छा, मतलब वो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि बता दो 31 मार्च 2019 को मेरा क्लोजिंग कैपिटल क्या आएगा। तो आप तो बस यहाँ देख के सीधे मुझे आंसर बता सकते हो, क्या कि मैम हम ओपनिंग कैपिटल लेंगे, उसमें हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट क्या करता है, कैपिटल को बढ़ाता है, कैपिटल में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। और उसने पैसा निकाला, ड्राइंग्स निकाली, तो ड्राइंग्स क्या करती हैं, कैपिटल को रिड्यूस करती हैं। तो हम क्या कर देंगे, 10,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, देखो 10,000 हमारा ओपनिंग कैपिटल हो गया, उसमें हम प्लस कर देंगे कितना 5,000 जो मेरा प्रॉफिट मैंने कमाया साल भर का, और 4,000 रुपये मेरी ड्राइंग से वो मैं माइनस कर दूंगी। तो मेरा आ जाएगा क्या, क्लोजिंग कैपिटल। और वो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 11,000 रुपये। 10,000 प्लस 5,000 माइनस 4,000 इज 11,000। तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया यहाँ पर 11,000। क्लियर है, ठीक है, ये आपका हो गया ए पार्ट।
कितना सिंपल था, देखो सिर्फ आपको इमेजिन करना है, बस जो डिटेल्स जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसको इमेजिन करो और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा एक बार में। चलो बी देख लो क्या बोल रहा है। महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि महेश जी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2018 को 15,000 रुपए से, मतलब 15,000 हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000 रुपये, तो उन्होंने 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, बहुत बढ़िया। ही ओज 2,500 टू सप्लायर्स, मतलब ये क्या हो गया बच्चों मेरा, ये मेरा क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स मतलब मेरा लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, व्हाट इज द टोटल असेट ऑफ द बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 2019। बहुत ही सिंपल, इन्होंने भी ये क्या बोला है, देखो जरा अब 1/4/18 को, ठीक है, मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल है मेरा 15,000। फिर क्या बोले कि भाई 3,000 रुपये मैंने कमाया, तो 3,000 का मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हमने उधारी पे गुड्स खरीदे, मतलब हमारे क्रेडिटर्स हो गए 2,500 रुपये के, मतलब लाइबिलिटीज मेरी 2,500 की हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि क्या निकालना है हमको निकालना है टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस, मतलब हमको 31 मार्च 19, मतलब ये पूरा साल खत्म होने के बाद हमको यहाँ पर निकालना है कि टोटल असेट्स कितने होंगे। तो बच्चों आपको बहुत सिंपल पता है, क्या हम लोग सीख चुके हैं कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अब अगर आपको असेट्स निकालने हैं तो आपकी लाइबिलिटीज देख लो कितनी है भाई, 2,500 रुपये हैं, चलो लिख लो 2,500 रुपये। अब आपका लाइबिलिटीज आपकी जो इस पूरे साल की है वो 2,500 रुपये ही है। ठीक है, इस साल के ईयर एंड पे आपका कैपिटल कितना है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल कितना था 15,000, इस साल प्रॉफिट कितना हुआ 3,000, तो 15,000 प्लस 3,000 कितना हो गया 18,000। ठीक है, तो आपका टोटल एसेट्स कितने आ गए, देखो 20,500 आपके टोटल एसेट्स हैं। देखो वही कैलकुलेशन किया है, आपको 15,000 में आपने 3,000 प्रॉफिट जोड़ा, आपका क्या आ गया, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया, और क्लोजिंग कैपिटल में आपने क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज जोड़ दी, तो ये आपके आ गए टोटल असेट्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्या बोल रहा है सुनते हैं जरा आप। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 25,000। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने सेम बात बोल दी, क्या बोली कि 1/4/18 को मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा ओपनिंग कैपिटल हो गया कितना 25,000। ठीक है, एंड अ लोन ऑफ 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम, मतलब मेरी लाइबिलिटी, मैंने लोन लिया श्याम से 12,500 का। ठीक है भाई, इतना भी क्लियर हो गया, ये मेरा हो गया ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग 18-19, अब इस साल के दौरान, ये हम इसको 18-19 जरा बना लेते हैं, 31-3, ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 12,500, तो वो भाई और देखो जरा क्या लेके आए, 12,500 का एडिशनल कैपिटल लेके आया, और कैपिटल लेके आया, मतलब कैपिटल में ऐड होगा, ओपनिंग कैपिटल में ऐड होगा। और उसने क्या किया, उसने ड्राइंग्स करी 7,500 की, तो 7,500 मेरे कैपिटल से माइनस हो जाएंगी, क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए 7,500 पैसे निकाले बिजनेस से। चलो क्लियर हो गया इतना। अब क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2019 हिज असेट्स वर रुपीज 75,000। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि 31 मार्च 19 को, इस डेट को उनके असेट्स कितने हो गए, क्लोजिंग असेट्स मेरे कितने आ रहे हैं टोटल
75,000, चलो 75,000 भी दे दिया, परफेक्ट। अब वो बोल रहे हैं फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च। अब हमको 31 मार्च दैट इज उनका क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, कितना है, और प्रॉफिट किया या लॉस किया वो भी निकालना है। इतना क्लियर हो गया? सिंपल है। चलो अब सबसे पहले देखो क्या हो रहा है। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? असेट्स दिया है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है बच्चों। असेट्स आपको दिया हुआ है 75,000, ठीक है। आपने ये भी देखा कि आपकी साल भर की लायबिलिटीज सिर्फ 12,500 है जो आपने श्याम से लोन लिया था, ठीक है। तो मुझे लायबिलिटीज भी पता चल गई, असेट भी पता चल गया। तो कैपिटल क्या आ जाएगा बच्चों? कैपिटल आ जाएगा असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स कितने हो गए? 75,000। लायबिलिटीज जो उधार लिया था मैंने श्याम से कितना हो गया? 12,500, ठीक है। तो अब माइनस कर लो, कितना हो जाएगा ये? 62,500, ठीक है। ये आपके क्या आ गया? 62,500। यहां पे देखो आपका क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल 62,500। अब आपको ओपनिंग कैपिटल भी पता है बच्चों 25,000 और क्लोजिंग कैपिटल भी पता है 62,500। तो क्या आप प्रॉफिट सीधे निकाल सकते हो क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस करके? मैम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आ गए हैं। बीच में वो एडिशनल कैपिटल भी लेके आ रहा है, बीच में वो ड्राइंग्स भी कर रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हमको उनका पूरा एडजस्टमेंट दे के प्रॉफिट निकलेगा। चलो वेरी गुड, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया मतलब, ठीक। चलो अब ज़रा ये समझ लेते हैं, ये आपको आ गया यहाँ पे समझ में कि हमने 62,500 कैसे निकाला असेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करके। चलो अब ज़रा ये देख लो कि कैसे होगा। सिंपल है, आपका प्रॉफिट कैसे निकलेगा देखो ज़रा। प्रॉफिट को आप मान के चल लो कि आपका एक्स है, ठीक है, एक्स है आपका प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा देखो, 25,000 आपका ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। 12,500 रुपए वो और एडिशनल कैपिटल लेके आया, ठीक है। और उसने ड्राइंग्स कितने की 7500। तो ये माइनस हो जाएगी मेरी ओपनिंग कैपिटल में से। इतना क्लियर हुआ? अब मान के चलो प्लस एक्स, जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो मेरा एक्स है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना? मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है? 62,500। क्लियर हुआ इतना? अब 25,000 आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया, 12,500 एडिशनल कैपिटल लेके आए, 7,500 ड्राइंग्स हो गया, इसलिए इसको हमने माइनस कर दिया। प्रॉफिट या लॉस को आपने एक्स मान लिया और विच इज इक्वल टू 62,500 आपने क्लोजिंग कैपिटल से ये इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। क्लियर है? ये इक्वेशन बना लो, सिंपल एकदम। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। क्या हो रहा है? 25,000 प्लस ये कितना हो गया बच्चों? 5,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 62,500। तो अब आपका एक्स कितना हो जाएगा? 62,500 में से आप ये इधर ले गए, कितना हो गया? 30,000। तो आपका एक्स आ गया कितना? 32,500। अब पॉजिटिव फिगर आया एक्स आपका, मतलब क्या है कि ये आपका प्रॉफिट है, आपने इतना प्रॉफिट कमाया। क्लियर है? देखो आपका आंसर आ जाएगा 32,500। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, आपको सिर्फ इसको विजुअलाइज करना था टाइमलाइन पे और उसके बाद उसको सॉल्व करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। क्लियर है? इसको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है? ऑन 31 मार्च 2019 द टोटल असेट्स, मतलब उन्होंने सीधे हमको ईयर एंड बता दिया क्या कि 31 मार्च 19 को हमारी क्या बोल रहे हैं, असेट्स थे कितने? 2 लाख और लायबिलिटीज कितनी थी हमारी? 6,000। चलो बहुत बढ़िया, ये तो हमको पता चल गया। अब क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹20,000 एंड विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज। मतलब
क्या हो रहा है कि जो प्रोप्राइटर है वो 20,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं, ठीक है। और ड्राइंग्स कितनी कर रहे हैं बच्चों, ड्राइंग्स कर रहे हैं वो 12,000 की, ठीक है, ये आपकी ड्राइंग्स हो जाएंगी 12,000 की। ही मेड प्रॉफिट ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, तो एडिशनल कैपिटल भी आया और प्रॉफिट भी कमाया, तो 20,000 का मेरा प्रॉफिट है और ये 20,000 का मेरा एडिशनल कैपिटल है और ये प्रॉफिट। चलिए ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2000। ओहो हो, मतलब क्या बोल रहा है, इस बार उल्टा बोल दिया। क्या कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। हमेशा आपको क्या बोलते थे कि क्लोजिंग कैपिटल निकालो, अब आपको ओपनिंग कैपिटल क्या है ये आपको निकालना है। बहुत बढ़िया। चलो, तो सबसे पहले तो आप क्लोजिंग कैपिटल ही निकाल लो भाई। असेट्स भी दे दी है, लाइबिलिटीज भी दे दिया है। असेट्स लाइबिलिटीज जब दे दिया है तो आपको पता है कि आपका कैपिटल कैसे निकल जाएगा, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो आप क्या कर दोगे, सीधे सीधे 2 लाख में से 6,000 माइनस कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 1,94,000। यह आपका हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। इतना तो क्लियर हो गया आपको। 31 मार्च 2019 को आपका कैपिटल आ गया 1,94,000। चलो, अब हमको देखो, अब हमको सब कुछ पता है। अब हमको ये भी पता है क्लोजिंग कैपिटल, अब हमको एडिशनल कैपिटल कितना है, ड्राइंग्स कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब पता है। बस अब हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो बस आप ओपनिंग कैपिटल को x मान लो, x अज्यूम कर लो, ठीक। अब देखो ज़रा क्या आपका इक्वेशन बन रहा है। आपका ओपनिंग कैपिटल x है, तो जो भी एडिशनल कैपिटल आएगा दैट इज 20,000 वो उसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर। जो भी प्रॉफिट है 20,000 वो ऐड हो जाएगा। फिर हमारी ड्राइंग्स कितनी हुई 12,000 की, वो माइनस हो जाएंगी। तो ओपनिंग कैपिटल में जब ये सारे एडजस्टमेंट्स दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है बच्चों, हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल जाता है, दैट इज मेरा 1,94,000 जो आ चुका है। ये चीज़ें हम बहुत कॉन्सेप्चुअली समझ चुके हैं बच्चों। ये आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जब हमने पूरे इलस्ट्रेशंस वगैरह सॉल्व किए थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, तब हमने कैपिटल वाला बहुत ध्यान से समझा था। इसलिए अभी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके देखिए इलस्ट्रेशंस जो हमने सॉल्व किए हैं। वहाँ पे हमने कैपिटल का पूरा ये टाइमलाइन डिस्कस किया था कि कैसे ओपनिंग कैपिटल से आप क्लोजिंग कैपिटल तक आते हैं और ये सारे एडजस्टमेंट्स क्यों होते हैं। चलो, तो अब ज़रा यहाँ देख लो क्या आपका इक्वेशन आ रहा है बच्चों। ये आ रहा है आपका 40,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 1,94,000। क्लियर है, ठीक। तो अब ज़रा देखो आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1,94,000, ये हमारा कितना हो गया 28,000, ठीक है। तो 1,94,000 में से आपके 28,000 गए तो कितने बचे, देखो ज़रा 1,94,000 माइनस 28,000 1,66,000। तो आपका ये आंसर क्या आ गया कि अपना ओपनिंग कैपिटल था 1,66,000। देखिए आपका आंसर भी यही है, ये आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया। क्लियर है इतना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो कुछ नहीं करना है, अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो बस ऐसी रफ में एक पेंसिल से टाइमलाइन बना के जल्दी जल्दी उसको सॉर्ट कर लो, और क्या निकालना है वो कैसे निकालना है, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा वो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का और इस चैप्टर का भी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत फुल फ्लेज क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन डरना नहीं है, एक एक ट्रांजैक्शन को पकड़ पकड़ के सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 1,50,000। तो आपको पता है कैश भी आएगा और कैपिटल भी क्रिएट हो जाएगा, सिंपल है। फिर उसने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन किया, कैसे,
25,000 डिपॉजिट करे उसने, कैश में से 25,000 निकाले और बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तो आपको ये भी पता है कि कैश में से माइनस होगा, बैंक में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर 50,000। उसकी खुद की कार थी, वो उसने बेच दी और डिपॉजिट करवा दिया वो अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। मतलब वो 50,000 रुपए बैंक में लेकर आया। ठीक, ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख। अब बिल्डिंग और फर्नीचर 1 लाख रुपए का खरीद लिया। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे 50,000 के गुड्स खरीद लिए। कार्टेज ₹500, ये भी हमारा खर्चा उसने 500 रुपए का किया। ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000। तो 6,000 के गुड्स थे बच्चों, जो उसने शाम को बेचे 9,000 में, मतलब उधारी पे बेचे। लेकिन ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6,000 के गुड्स 9,000 में बेचे, मतलब 3,000 का प्रॉफिट में बेचे। और 3,000 का प्रॉफिट अगर हुआ है तो मैं कहाँ ऐड करूंगी, कहाँ ऐड करूंगी, कैपिटल में ऐड करूंगी। ठीक है, कैपिटल मेरा उतने से बढ़ जाएगा। वेरी गुड। फिर रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स ₹1,000, हमको रेंट मिला 1,000 रुपये, ये हमारी इनकम हो गई। फिर हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला फ्रॉम टेनेंट्स 1,500। तो बच्चों सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है आपको पता है क्या होता है, आप पहले पैसा रखवा लेते हो, डिपॉजिट रखवा लेते हो कि कहीं वो भाग ना जाए, तो आपने वो डिपॉजिट रखवा लिया, लेकिन आपको इवेंचुअली वो बाद में उनको वापस करना पड़ता है। ठीक है, वो डिपॉजिट आप एज अ अपने सर पे एक बोझ की तरह रखते हो कि हाँ ये आपको फ्यूचर में वापस देना पड़ेगा, जब आपका वो टेनेंट चला जाएगा घर छोड़ के या कोई और दूसरा रहने आएगा तो उनको आपको वापस देना पड़ेगा। ठीक, तो डिपॉजिट एक तरीके से आपके लिए लाइबिलिटी है। चलो उसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और है ओहो, और ट्रांजैक्शन है, क्या दिए हैं, स्टेशनरी खरीदी, अरे भाई खर्चा हुआ 100 रुपये का, सिंपल है। फिर शेयर में इन्वेस्ट किए, पर्सनल थे भाई, उसने पर्सनली शेयर में इन्वेस्ट किया हो, उसने चाहे किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट किया हो, चाहे उसने फ्रिज खरीदा हो, मशीन खरीदी हो, मोटरसाइकिल खरीदी हो, मुझे मतलब नहीं है, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए किए ना। मतलब क्या किया, बिजनेस से 50,000 निकाले, मतलब ड्राइंग्स हुई। ठीक है, फिर इंटरेस्ट मिला कैश में 200 रुपये, इनकम हो गई। और फ्रेश कैपिटल लेके आया 25,000 रुपये, और ओहो हो भाई हमारी आग लग गई, तो 500 रुपये के हमारे गुड्स जो हैं वो खराब हो गए, बर्बाद हो गए। तो हमको 500 रुपये का क्या हो गया, 500 रुपये का लॉस हो गया। और लॉस को बच्चों कहाँ से एडजस्ट करते हैं, लॉस को हम कैपिटल से माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये तुरंत आपको क्लिक हो जाना चाहिए। इसमें कुछ हम अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। आपने देखा पूरा कॉन्सेप्चुअल है। अब इसको एक एक ट्रांजैक्शन को कैसे इफेक्ट देना है ये देखते जाओ। चलो, ये हमारा एक सॉल्व किया हुआ है आंसर, तो इसको आप जल्दी जल्दी एक बार चेक करते जाओ कैसे हम इसका इफेक्ट दे रहे हैं। पहला क्या बोल रहा है, 1.5 लाख रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, जब 1.5 लाख रुपए पैसा आया तो क्या आया बच्चों, कैश आया। और 1.5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्ट किया बिजनेस में, मतलब वो मेरा क्या हुआ, कैपिटल। तो मेरा कैपिटल क्रिएट हो गया यहाँ पे। वेरी गुड। तो अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो गई, 1,50,000 इज इक्वल टू 1,50,000। क्लियर है, ये आपका पहला ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर परचेज्ड 1 लाख रुपए, बिल्डिंग और फर्नीचर मिला के 1 लाख रुपए का खरीद लिया। ठीक है, अब ये तो कुछ बोला नहीं कि बैंक से खरीदा या कैसे खरीदा। ठीक, तो इसको हम मानें कि कैश में खरीदा, हमने 1 लाख रुपए कैश दिया, 1 लाख रुपए कैश गया और बिल्डिंग और फर्नीचर हमारे आया। ठीक है, तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर में 1 लाख रुपए ऐड हो गया और उसको लेने के बदले हमने क्या दिया, कैश दिया, तो हमारा 1 लाख रुपए चला गया, ये हमारा माइनस हो जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक, अब देखो जरा न्यू इक्वेशन क्या हो रही है, 1.5 लाख के कैश में से 1 लाख कैश आप दे चुके हैं, तो अब आपके पास कितना बचा, 50,000। बिल्डिंग फर्नीचर भी आ गई 1 लाख रुपए की, और आपका कैपिटल कितना है, 1,50,000। देखो आपका 1,50,000 इज इक्वल टू 1,50,000, बराबर चल रहा है ये। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम से उधारी पे गुड्स खरीदे, तो क्या आए, गुड्स आए। वेरी गुड। कितने के गुड्स थे, 50,000 के गुड्स खरीदे थे, तो अब स्टॉक में 50,000 ऐड कर दोगे। लेकिन क्या उसके बदले कैश दिया, नहीं दिया, वो तो हमने उधारी पे लिया, मतलब सर पे बोझ ले लिया। बोझ ले लिया मतलब क्रेडिटर, हमारी लाइबिलिटी के अंडर क्रेडिटर में 50,000
ऐड कर दोगे, बहुत बढ़िया। अब बस नई इक्वेशन देख लो क्या आ रहा है। कैश तो आपका 50,000 ही है, बिल्डिंग फर्नीचर 50,000 है, अब स्टॉक भी आ गया आपका 50,000, विच इज इक्वल टू क्रेडिटर कितना है बच्चों 50,000 और कैपिटल कितना है 1.5 लाख। तो देखो 1.5 लाख प्लस 50,000 कितना हुआ 2 लाख। दिस इज इक्वल टू कितना, देखो ये भी लेफ्ट साइड भी आपका 2 लाख हो रहा है, तो आपका 2 लाख के बराबर 2 लाख, मतलब आपका तराजू जो है वो मेंटेन्ड है, असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का। ठीक है, असेट्स के बराबर आपका लायबिलिटीज प्लस कैपिटल सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। चलो अब क्या बोल रहा है, पेड कार्टेज ₹500। तो बच्चों कार्टेज हमारा एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, वो मैंने पे किया। पे किया मतलब क्या हुआ, जेब से गया, जेब से गया मतलब कैसे दिया, कैश दे के दिया। तो 500 रुपये आप कैश से माइनस कर लोगे, और क्योंकि वो खर्चा है खर्चा है खर्चा है, तो खर्चा कहाँ से माइनस होता है भाई, खर्चा मेरा कैपिटल से माइनस होता है, तो आप कैपिटल से माइनस कर दोगे 500। इतना सिंपल सा इसका एडजस्टमेंट है। चलो अब न्यू इक्वेशन क्या हो गई, 50,000 में से 500 गए, 49,500 बचे। बिल्डिंग फर्नीचर आपका 1 लाख, परफेक्ट चल रहा है। स्टॉक आपका कितना है 50,000, क्रेडिटर आपके हैं 50,000, और आपका कैपिटल बच्चों अब कितना हो जाएगा, देखो 1,50,000 में से 500 गए, 1,49,500 का कैपिटल बचा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000, मतलब 6,000 के गुड्स थे, 6,000 के गुड्स मैंने बेचे, कितने में 9,000 में बेचे, मतलब 3,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या कैश में बेचे, नहीं, मैंने उधारी पे बेचे, मतलब मेरा डेटर क्रिएट हो गया। अब सिंपल देखो, पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि 6,000 के गुड्स बेचे, तो 6,000 के गुड्स गए, तो 6,000 यहाँ से आप माइनस कर लोगे, इतना क्लियर हो गया। 9,000 में बेचे, लेकिन क्या 9,000 पैसा दिया उसने, अभी नहीं दिया, मैंने उधारी पे बेचा। उधारी पे बेचा मतलब मेरे क्या क्रिएट हो गए, डेटर्स क्रिएट हो गए। कितने से क्रिएट हो जाएंगे, 9,000 से क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब 6,000 के गुड्स भाई 9,000 में बेचे, मतलब 3,000 का बल्ले बल्ले प्रॉफिट हो गया। तो चलो प्रॉफिट को कहाँ ऐड कर देते हैं, कैपिटल में, तो मैंने कैपिटल में जाके ऐड कर दिया। अब जरा देखो टोटल, देखो क्या आ रहा है, कैश आपका 49,500 आ रहा है, बिल्डिंग फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक आपका 50 माइनस 6 44,000 हो गया, डेटर्स आपका 9,000 हो गया, क्रेडिटर आपका 50,000 हो गया, और आपका कैपिटल बच्चों 1,49,500 में 3,000 जोड़ो कितना हो जाता है, 1,52,500 हो गया। ठीक है, क्लियर है इतने। अब नेक्स्ट देख लो, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, भैया 1,000 रुपये का रेंट मिला, रेंट मिला, मिला मतलब कुछ लिखा नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कैश में मिला, कैश में मिला मतलब 1,000 रुपये कैश आया, और रेंट मिलना इज एन इनकम, तो इनकम कहाँ ऐड होगी बच्चों, इनकम मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगी जाके। तो इतना सिंपल सा इसका एडजस्टमेंट था। ठीक है, अब ज़रा न्यू इक्वेशन देखो, ये कैश कितना हो जाएगा 50,500, बिल्डिंग फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 44,000, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स 50,000 हो जाएगा, और कैपिटल में मैंने 152,500 में 1,000 और जोड़ दिया, तो मेरा 1,53,500 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फ्रॉम टेनेंट्स ऑफ ₹1500। तो भाई हमने टेनेंट्स रखे थे, उन्होंने हमको रेंट दे दिया, लेकिन हमने उनसे 1,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखवा लिया कि भाई अगर आपने कुछ तोड़ फोड़ करी, कुछ गड़बड़ करी, ठीक है, या रेंट नहीं दिया, तो हम आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हमने वो डिपॉजिट रखवा लिया, तो पैसा आया, डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो पैसा जब 1,500 रुपये आएगा तो कहाँ ऐड होगा, कैश में ऐड होगा। और अगर हमारा टेनेंट अच्छे से सब कुछ रहा, सब कुछ सही रहा, तो वो हम उसको फ्यूचर में जाके हमको वो डिपॉजिट उसको वापस करना पड़ेगा। जैसे आपके स्कूल में आपसे याद है डिपॉजिट रखवा लिया जाता है कि इन्होंने अगर तोड़ फोड़ करी, तो जैसे स्कूल में आपसे डिपॉजिट रखवाते हैं, सिमिलरली हमने टेनेंट से डिपॉजिट रखवा लिया, तो फ्यूचर में जाके हम इसको वो डिपॉजिट वापस करने वाले हैं, तो हमारे सर पे उसका क्या है, बोझ है। ठीक है, तो हम लाइबिलिटीज़ में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक हेड बना देंगे और उसमें 1,500 को ऐड कर देंगे। चलो अब न्यू इक्वेशन देख लो क्या हो रहा है, 52,500 हो जाएगा ये। ठीक है,
52,000 हो जाएगा, 5500 प्लस 1500, तो आपका कैश हो गया 52,000। बिल्डिंग एंड फर्नीचर आपका 1 लाख है, स्टॉक आपका 44,000 है, डेटर्स आपके 9,000 है, क्रेडिटर आपका 50,000 है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी 1500 और आ गई, और कैपिटल आपका 1,53,500 है। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो लास्ट इसका यहाँ का अभी उसका लास्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹100। अरे भाई कितना सिंपल है यार, कैश गया, स्टेशनरी खरीदी आपने, पेंसिल रबर ये सब कुछ छोटा मोटा सामान खरीदा, 100 रुपये आपकी जेब से गया। जेब से गया मतलब कहाँ से गया? कैश से गया। और स्टेशनरी एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस कहाँ से माइनस होता है? एक्सपेंस आपका कैपिटल से माइनस होता है। क्लियर हुआ? चलो अब इसका टोटल ज़रा आगे ले जाते हैं हम हमारी अगली स्लाइड पे। आपका अब देखो कितना हो रहा है कैश, 52,000। 52,000 में से 100 आपका गया, कितना बचा? 51,900। ठीक है, ये आपने स्टेशनरी का 100 और 100 माइनस कर दिया। फिर आपका 1 लाख क्या था? बिल्डिंग एंड फर्नीचर। 44,000 आपका क्या है? 44,000 आपका है स्टॉक, 9,000 है आपका डेटर्स। ठीक है, फिर 50,000 आपके क्या हो गए? क्रेडिटर, 1500 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, और आपका कैपिटल हो गया 1,53,400। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है आपका कैश, ये आपका है बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये आपका है स्टॉक, ये आपके हैं डेटर्स, ये आपके हैं क्रेडिटर्स, ये आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट, और ये आपका कैपिटल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल 50,000। अरे भाई उसने कहीं भी इन्वेस्ट किया हो, हमें मतलब नहीं है। मतलब 50,000 रुपये उसने बिजनेस से निकाले होंगे वो शेयर्स खरीदने के लिए। प्रोप्राइटर ने 50,000 रुपये बिजनेस से निकाले तो कहाँ से माइनस होगा? कैश उसने 50,000 निकाला होगा, तो कैश में से 50,000 माइनस कर देंगे। और वो पैसा विड्रॉ किया, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो 50,000 मेरी ड्राइंग्स हो जाएंगी, तो ड्राइंग्स को क्या, ड्राइंग्स कहाँ से एडजस्ट होती हैं? कैपिटल से माइनस होती हैं। ठीक है, ये मेरा एडजस्टमेंट हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन का। अब देखो ज़रा कैश कितना बचा। अरे भाई अब तो हम लुट गए, 51,900 में से 50,000 का कैश ही चला गया, सिर्फ 1,900 का बचा। बिल्डिंग फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 44,000, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500, और कैपिटल मेरा अब हो जाएगा बच्चों कितना? 1,03,400। परफेक्ट। ठीक है, अब बस कुछ फाइनल 3 ट्रांजैक्शन बचे हैं और इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो रहा है समाप्त। क्या बोल रहा है? रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹200 इन कैश। कैश में इंटरेस्ट मिला, तो कैश में मिला तो पहले तो कैश में ऐड करो 200 रुपये। इंटरेस्ट मिला, क्या है? इनकम। इनकम तो ऐड हो जाएगी कैपिटल में। बहुत ही सिंपल था ये। अब कैश कितना हो गया देखो, 2100 हो जाएगा। बिल्डिंग फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 44,000, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500, और कैपिटल 1,03,600। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट? इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹25। फ्रेश कैपिटल लेके आया वो, और कैपिटल लेके आया। तो चलो भाई, कैपिटल हम कैश में हमारा 25,000 रुपये आ जाएगा, और कैपिटल में हमारा एडिशनल कैपिटल जुड़ जाएगा, दैट इज 25,000। अब देखो ज़रा हमारी न्यू इक्वेशन क्या हो रही है। ये कितना हो जाएगा? 27,100। बिल्डिंग फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 44,000, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500, और मेरा कैपिटल 1,03,600 प्लस 25,000 1,28,600 हो जाएगा। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों, देख लो इसको ध्यान से देख लो इस ट्रांजैक्शन को। क्या बोल रहा है? गुड्स ऑफ ₹500 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। भाई आग लग गई, 500 रुपये के मेरे गुड्स बर्बाद हो गए। ठीक है, अब गुड्स बर्बाद हुए तो क्या, कहाँ से वो 500 रुपये एडजस्ट होगा? मेरे गुड्स में से माइनस होगा, क्योंकि इतने से मेरे गुड्स कम हो गए। अब 500 रुपये के गुड्स अगर जल जाएंगे, ठीक है, आपके इतने रसगुल्ले हैं, उसमें से अगर 500 रुपये के रसगुल्ले जल जाएंगे, ठीक है, आग लग जाएगी, तो 500 रुपये के रसगुल्ले कम करोगे ना अपने स्टॉक में से, तो यहाँ पे आपके 500 रुपये का स्टॉक कम हो गया।
और क्योंकि ये लॉस है, ठीक है, मुझे लॉस हुआ, मुझे नुकसान हुआ, मैं वो 500 रुपये के रसगुल्ले नहीं बेच पाऊँगी, तो नुकसान कहाँ से एडजस्ट करेंगे? कैपिटल में से। तो हम कैपिटल में से -500 कर देंगे। तो इसका अब आपको समझ में आ गया, स्टॉक में से -500 होगा क्योंकि उतने के अब मेरे स्टॉक कम हो गया, और क्योंकि वो लॉस है, मैं अब उस स्टॉक को बेच नहीं पाऊंगी, उन गुड्स को बेच नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो अब ये मेरा कैपिटल में से भी लॉस माइनस हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब ज़रा फाइनल इक्वेशन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है हमारा फाइनल इक्वेशन। कैश हमारी हो रहा है 27,100, बिल्डिंग फर्नीचर हमारा 1 लाख हो रहा है, स्टॉक हमारा 43,500 हो जाएगा क्योंकि 500 के जल गए, डेटर्स 9,000 हो गए। अब राइट हैंड साइड देख लो, क्रेडिटर्स 50,000 हो गए, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500 हो गया, और कैपिटल हो गया 1,28,100। चलो अब ज़रा राइट हैंड साइड हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। 50,000 प्लस 1,500 प्लस 1,28,100, तो बच्चों मेरा ये टोटल हो रहा है 1,79,600, ठीक है, ये पूरे का टोटल। अब लेफ्ट हैंड साइड का टोटल लगा लेते हैं, 27,100 प्लस 1 लाख प्लस 43,500 प्लस 9,000, कितना हो रहा है? 1,79,600। ये भी मेरा 1,79,600 हो रहा है। तो क्या प्रूव हो गया बच्चों? LHS इज इक्वल टू RHS, मेरा असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव हो गई, ठीक है। हमने बच्चों एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है, एक एक इलस्ट्रेशन सॉल्व किया है, ठीक है। आप लोगों को वैसे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, बट अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम एक डाउट सेशन अलग से ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आया है, मज़ा आया सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एंड आई होप आप लोगों ने मुझसे भी पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।